सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत दीपिका पर स्वागत है। जो 3 भारतीय नास्तिक दर्शन है उसके अंतर्गत जो है जैन दर्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने जो जैन दर्शन में 6 द्रव्य बताए हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम जो जैन दर्शन में 7 तत्व है उनकी चर्चा करेंगे। बड़े ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैन दर्शन जो है 7 तत्वों की बात करता है, जिसमें पहला तत्व जो है वो जीव है। जो 6 द्रव्यों की बात करी थी उसमें भी जो पहला द्रव्य जो है जीव है, जीव कहा गया था। जीव का अर्थ है आत्मा, जो कि नित्य और विभु है। नित्य तत्व जो है जैन दर्शन जीव को मानता है, जो कि सभी दर्शन जीव को यानी आत्मा को नित्य ही मानते हैं। दूसरा जो द्रव्य है अजीव द्रव्य, अचेतन द्रव्य, ऐसी जो चीज़ें जो हमारे आसपास उपलब्ध है जिसमें कोई चेतना या प्राण नहीं है, जो मूव भी नहीं कर सकती, जैसे कुर्सी है, मेज़ है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको अचेतन द्रव्य कहा गया है। जैन दर्शनों ने 7 तत्वों में जो दूसरा जो तत्व है उसे अजीव कहा है। पहला जीव जो चेतन है और दूसरा अजीव जो अचेतन है। तीसरा जो तत्व जैन दर्शन ने माना है बड़ा ही महत्वपूर्ण ये तत्व है, जिसको जैनी जो है आश्रव कह करके पुकारते हैं। आश्रव का अर्थ है कर्मों का आत्मा में प्रवेश, यानी जो हमारी जो आंतरिक आत्मा है उसका जो है कर्मों से बन जाना, एक तरीके से उनका प्रवेश मात्र कर लेना ही जो है आश्रव कहा गया है। जैसे जैन दर्शन में भी हमने जो है पहले पुद्गल पढ़े थे, जो रूप रस गंध और ये स्पर्श जो है, ये 4 जो है पुद्गल के अंतर्गत आता है। और यही जो है कर्मों के जो पुद्गल है वही जो है आत्मा को जो है कर्मों से बांधते हैं। तो रूप रस गंध और स्पर्श रूपी जो ये पुद्गल है इनका जो है प्रवेश कर जाना ही जो है आश्रव कहा गया है, यानी कर्मों का आत्मा में प्रवेश कर जाना। इसी को जो है जैनी जो है आश्रव से संबोधित करते हैं। संस्कृत में कहा भी है तत्वार्थ सूत्र में, आगमनम पुद्गलानाम कर्मण आत्मनाम प्रति इति आश्रव्य है, यानी पुद्गलों का जो है कर्म रूपी पुद्गलों का जो है आत्मा में प्रवेश करना ही जो है आश्रव कहलाता है। अब इसका बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे दरारों से जब पानी जो है रिस के भीतर आता है, उसी प्रकार जो है अपनी आत्मा में जो है राग द्वेष जो है ईर्ष्या आदि का जो है प्रवेश हो जाना, ये जो सारी प्रक्रिया है इसी को जो है हमें आश्रव कहते हैं। चौथा जो तत्व है वो है बंध, यानी आत्मा का जो है कर्मों में बन जाना जो है वो बंधन है। 5वां जो है तत्व संवर है, आत्मा जो बंध गई है कर्मों में उन कर्मों के प्रवाह को रोकना संवर कहा गया है। और 6ठा जो तत्व है जिसको जैनी मानते हैं वो है निर्जर, यानी बंधे हुए कर्म जिनसे आत्मा बंध गई है, जिन कर्मों से उनका क्षय करना, उन कर्मों में छुटकारा पाना ही जो है निर्जरा है। और यही जो प्रक्रिया है जब ये पूर्ण हो जाती है, यानी कर्मों से जो है पूरी तरीके से जब आत्मा छूट जाती है तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, जिसे जैनी जो है 7वां तत्व के रूप में स्वीकृत करते हैं। अब इनको जो है 2 उदाहरणों से हम समझते हैं, जिससे ये विषय जो है आप आसानी से आत्मसात कर सकें। आप ऐसा मान के चलिए कि समुद्र में एक नाव जा रही है। अब उस नाव में छेद हो गया जहाँ से पानी प्रवेश कर रहा है। अब जो नाव में जो छेद हुआ, यानी कर्मों का प्रवेश करने के लिए पानी रूपी जो कर्म प्रवेश कर रहा है, या अपनी आत्मा में जो ईर्ष्या द्वेष का प्रवेश करने के लिए आप किसी ऐसे वातावरण में रहने लग गए हैं, गलत संगति आपने कर ली है, तो यही जो
है, इसी को जो आश्रव कहा गया है। अब नाव में जो पानी प्रवेश कर रहा है और लगातार छेद, पहले तो छेद हुआ, लेकिन अब जो है पानी का प्रवेश भी हो गया और वो पानी उस नाव में ठहर गया है, इसी को ज्ञानी जो है बंद कहते हैं। अपनी आत्मा में ईर्षा द्वेष जो है घर कर जाती है तो उसी को जो है बंद कहा गया है। अब ज्ञानी कहते हैं कि इनसे छुटकारा अगर हम पा लें तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो छुटकारा पाने के लिए ज्ञानियों ने कहा कि संवर करना होगा। संवर का अर्थ है यानी जो पानी जो है नाव में आ गया है उसके प्रवाह को जो है अपने को रोकना होगा। अपनी आत्मा में जो ईर्षा द्वेष प्रवेश कर गई है, गलत भावनाएं अपनी आत्मा में प्रवेश कर गई है, उन गलत भावनाओं को वहीं रोक देना, गलत आचरण को वहीं रोक देना, इसी को जो ज्ञानी जो है संवर कहते हैं। उसके बाद छठा जो बताया था मैंने निर्जरा। निर्जरा में क्या होता है, जो गलत भावनाएं जो आत्मा में जो है क्लेश द्वेष ईर्षा जो प्रवेश कर गए हैं उनका क्षय करना, उनसे छुटकारा पाना। जो ज्ञानियों में जो कहा गया है, जो जिनेंद्र होते हैं यानी जो ज्ञानियों के जो गुरु होते हैं, ऐसे लोगों की संगति कर करके पुण्यों के प्रभाव से जो है बंधे हुए कर्मों का क्षय करना ही जो है निर्जरा कहेगा। जो नाव का मैं उदाहरण दे रहा था, अब जो उस नाव में जो पानी जो है आ गया है उस पानी को जो है वापस से जो है बाहर निकालना, यही जो है निर्जरा है। इस प्रकार जब जो है आत्मा पूरी तरीके से जब जो है कर्मों के बंधन से जो है छूट जाती है तो अंत में जो है उसका मोक्ष हो जाता है, ऐसा जो है ज्ञानी लोग मानते हैं। जैसा कि बताया जो है ज्ञानी 6 द्रव्य और 7 तत्वों को स्वीकार करते हैं। तो द्रव्य और तत्वों में क्या अंतर है इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई यात्री जो है किसी गंतव्य के लिए जा रहा है तो यानी यात्री जो है वो जीव है, क्योंकि वो चेतन है इसलिए वो जीव है। अब रास्ते में जो है धूल उड़ रही है और यह धूल क्या हो गया, कर्म हो गया, यानी कर्मों के कारण ये धूल उड़ रही है। अब उसकी आंखों में जो धूल प्रवेश कर जाती है इसको आश्रव बोलते हैं, पहले वाले उदाहरण में भी अपन ने समझा। और आंखों में जाकर जब वह धूल रुक जाती है तो ये बंद है। अब आप क्या करते हैं कि धूल से बचाव के लिए चश्मे को पहन लेते हैं, तो इसी को संवर कहा गया है। और फिर जो है आँखों को धो लेते हैं, यानी जो धूल जो आँखों में चली गई थी उसको हटा देते हैं, तो ये निर्जरा है। और जब आँखें साफ हो जाती है यानी आत्मा जब जो है मैल से रहित हो जाती है तो यही जो है मोक्ष है। लेकिन ये बात तो हमने पहले के उदाहरण में भी समझी, तो दोबारा ये क्यों दे रहा हूँ, दोबारा ये उदाहरण मैंने इसलिए समझाया ताकि जो है क्लियरिटी हो जाए। अब जो इन दोनों उदाहरणों में जो पूरी यात्रा में जो धरती हवा समय और ये जो शरीर है ये जो है द्रव्य है, और जो कर्मों का आना जाना है ये जो है तत्वों की प्रक्रिया है। यानी द्रव्य और तत्वों में यही जो है बेसिक डिफरेंस है, बेसिक जो है अंतर है कि जो धरती के संपर्क में जो जीव आया है, हवा के संपर्क में आया है, ये तो सारे द्रव्य है। लेकिन जो कर्म जो आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं यही जो है तत्वों की प्रक्रिया कही गई है। यही जो है द्रव्य और तत्वों का जो है सूक्ष्म अंतर है।